वेलकम टू स्टडी डायनेमिक्स। आज की वीडियो में हम घटना चक्र की जो पॉलिटी है उसके क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और आगे हम इसको ऐसी एज ए सीरीज चलाएंगे और इसमें जो भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो चैप्टर है, अब चैप्टर जो आज में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस है वो एक्ट्स, जो भी एक्ट्स आए हुए थे, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था सीरीज में, उस एक्ट्स पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। So the first question is, in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? तो यहाँ पे ये ऑप्शंस है ए बी सी। इसका इसका जो आंसर है वो होगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहाँ पे आपको साइड में ये भी बताया गया कि कौन से एग्जाम्स में और कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 इज सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। स्टेटमेंट 2 is Leicester was the first Chief Justice of this court. Select the correct answer. So the answer is A. That is one only. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में दिया हुआ है स्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, establishment of Supreme Court, permission to English missionaries to work in India, appointment of law member in Governance General Council। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम देखेंगे बी, दैट इज ए का हो जाएगा 2, देन बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 एंड डी का हो जाएगा 4। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया? यहाँ पे 1 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 2 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 3 ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea and China trade? The answer of this question is Charter Act of 1813. Coming to next question. Question number 6. Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over trade in India? तो यहाँ पे ऑप्शंस है ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, डी नन ऑफ द अबव। द आंसर विल बी सी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Next question is question number 7. Consider the following statement about the Character Act of 1813. यहाँ पे statements दिए हुए हैं, state number 1, 2 and 3. Statement 1 is, it ended the trade monopoly of East India Company in India except for trade in tea and trade with China. It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territories held by the company. Statement 3, the revenue of India were now controlled by the British Parliament. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, दैट इज only 1 and 2 is correct. Coming to next question. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पे आंसर के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं। कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्ट पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन। इसमें फिर से हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, रिलेटेड टू एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और इसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, as a result of this act, total members of Executive Council of Governor General become 7. Statement 2 is, for legislative work, number of additional member could be minimum of 6 and maximum of 12. And statement 3 is, no differentiation was made between state and central subjects. तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी, that is only 2 and 3. 2, 3 is correct. Now coming to next question, that is question number 2. सेम इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से। जो स्टेटमेंट है वह फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 20th June 1892. स्टेटमेंट 2, आउट ऑफ टोटल 24 members, 5 were non-government members. Statement 3 is, members were given right to ask supplementary questions. Coming to the answer will be, ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसमें से एक भी जो आंसर है वो सही नहीं है। Now moving on to next question, that is question number 3. Under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? तो बजट की बात करेंगे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो कौन से में आपको पावर रिसीव किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. Which of the following act provided for communal representation in British India? जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी ब्रिटिश इंडिया में, वो कौन से एक्ट में बात की गई थी? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बी, दैट इज मिंटे मोरले रिफॉर्म 1909. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ 1909 was associated with introduction of separate electorate. Then next question will be, by which one of the following act was the federal court in India created? तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इसमें से किसी भी एक्ट में थ्रू वो क्रिएट नहीं किया गया था, क्योंकि द एक्ट वाज क्रिएटेड, द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1st October 1937 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे मेंशन किया गया है 1935, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ऊपर हमने अभी जैसे कि डिस्कस किया हुआ था, कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? 1937. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल? आंसर विल बी सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Okay, so again coming to the next question, that is question number 9. Which of the following act set up by hierarchy system at the central level? Answer is
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पे सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is are the principal feature of the government of India Act 1919? इसमें से स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं और इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। The first statement is the introduction of diarchy in the executive government of the province, the introduction of separate communal electorate for Muslims, devolution of legislative authority by the center to the province। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा C, that is only 1 and 3 is correct। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। In the context of Indian history, the principle of diarchy refers to, the answer is division of the subjects delegated to the province into two categories। यहाँ पे डायरकी को बताया गया और यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन है उसमें आप देख सकते हो डायरकी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल गवर्नमेंट वे डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वे ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट को कैसे कौन कौन से रिजर्व सब्जेक्ट में आएंगे, तो इसमें से आपको ये 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए और उसमें से आपको चूज करना है। तो फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेकेंड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थर्ड वन इज लैंड रेवेन्यू, fourth one is police। So the answer of this question is C, that is 1, 3 and 4 will come under the reserved subject। Now coming to question number 13, which act established the diarchy system in the provinces? Again the answer is B, that is the Government of India Act 1990, the Government of India Act 1919। Okay, now coming to question number 14, the Indian legislature was made bicameral for the first time by, the answer is the Government of India Act of 1919। C is the correct answer। Now question number 15, which of the following acts introduce a bicameral legislature at the center? Answer is C, 1919 Act। Consider question number 16, consider the following statement, the Montagu-Chelmsford reform of 1990 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। 2, the Government of India Act of 1935 gave women reserve seats in legislature। तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? आंसर इज बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 17। With reference to Indian civil services, which of the following statement is are correct? Statement 1, Government of India Act 1990 provided for a separate examination for Indian civil services which was to be held in India। Statement 2, in the Indian civil services in 1941 the percentage of Indians was more as compared to Europeans। तो answer is C, both 1 and 2 is correct। Question number 18, by which of the following act the system of Chamber of Prince with 120 members was created? The answer is Act of 1919। 1919 Act के थ्रू चैम्बर ऑफ प्रिंस क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, which of the following election of Central Legislative Assembly was were held under the Government of India Act? A, 1926, C, 1945, B, 1937। The correct answer is C, that is A and C। ये दोनों जो है 1926 and 1945 election of Central Legislative was were held under the Government of India Act 1919।
Question number 20. In which year the last election of Indian legislature under the Government of India Act 1919 was held? The answer is 1945. 1945 में last election of Indian legislature under Government of India 1919 was held. उसके बाद question number 21. The power of president to issue ordinance is a relic of B. Government of India Act 1935. Question 22. Which of the following acts introduced the principle of constitutional autocracy? Answer of this question is C. The Government of India Act 1935. Next question 23. The distribution of power between center and state as in the Constitution of India is based on which of the following plans? The answer is Government of India Act 1935. One amongst the following was not a salient feature of Government of India Act 1935. इनमें से कौन सा जो है वो 1935 का एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसका फीचर नहीं है. दैट फिर यहाँ पे ऑप्शन है ए द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, बी रेसिडरी सब्जेक्ट्स वेर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, सी इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डी इट अबॉलिश डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट द सेंटर. तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी. ये फीचर नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. Which among the following introduced the provincial autonomy in British India? So the answer of this question is C. That is Government of India Act 1935. Next question is question number 26. A federal system and hierarchy at the center was introduced in India by the Act of 1935. तो अभी तक हमने जैसे जितने सारे भी क्वेश्चन देखा है उसमें बेसिकली 1909, 1990, 1935 से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये एक्ट्स जो है वो उसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो. जो भी इसके फीचर्स हैं, जो भी इसमें जो भी एक्ट्स में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अच्छे से थोड़ा देख सकते हो ताकि इसमें क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सेम आंसर इज यहाँ पे भी. Which one of the following acts provide for a federal polity in India? Answer is again C. Government of India Act 1935. Next question is 29. In federation established by established by the Government of India Act of 1935, residual power were given to Governor General. The federal system proposed under Government of India Act 1935 was B. Federation of India. 31. Which one of the following is a not and यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट. ये वैसे एग्जाम में भी आप हमेशा क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो तो ये नॉट ये सब जो है उस चीज पे आपको अच्छे से फोकस करना चाहिए. इससे which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in Government of India Act 1935? So the options are A. A written constitution for the country, B. Elected representative responsible to the legislature, C. Envisaging a scheme of federation, D. Nomination of official member to the legislature. So the answer is A. A written constitution for the country. Coming to question number 32. Why is the Government of India Act 1935 important? जैसे कि आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और अभी भी इसका बहुत रेलिवेंस है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इसका बहुत रेलिवेंस है. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट. तो आंसर हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आंसर इज इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? Answer is Government of India Act 1935 led to the separation of Burma from India. So
आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे डील। बाकी नेक्स्ट जो सीरीज हम, जैसे मैंने बताया कि सीरीज में वीडियोस आएंगी, पॉलिटी सीरीज है जो कि घटना चक्र से है, इसमें एमसीक्यू सॉल्व किया रहेगा। तो चैप्टर वाइज जो भी एमसीक्यूज है वो मैं आपको अलग अलग वीडियोज में आगे लेके आती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।